हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा रिलेटेड रहने वाला है एसेट्स से। ठीक है ना। तो चलिए आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एसेट्स। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होती हैं। हर एक बिजनेस के अंदर कोई ना कोई एसेट होती है। ठीक है ना, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो मशीन है, ठीक है ना, चाहे वो डेटर्स हैं, और भी बहुत सारी एसेट्स होती हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा एसेट्स क्या है। एसेट्स एक प्रकार से क्या होती हैं, एक बिजनेस की क्या होती हैं बेटा, प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं? प्रॉपर्टी। क्या होती हैं? एक बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है ना। और ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बिजनेस इनको क्या करता है, ऑन्ड बाय बिजनेस होती हैं। ये क्या होती हैं? ऑन्ड बाय बिजनेस। मतलब ये कि इनका जो मालिक है ना, वो क्यों कौन होता है? बिजनेस होता है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर बिजनेस इनका मालिक हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियस है कंट्रोल कौन करेगा इसको? तो दीज आर कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। तो इसको जो कंट्रोल किया जाता है, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? बिजनेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ध्यान रखना आपने इस बात का। ठीक है ना। उसके बाद जो अपनी एसेट्स होती हैं, वो क्या होती हैं? एसेट्स जो होती हैं वो अपने एक बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। अब यहां पे जो एसेट्स होती हैं, उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्यों बोला जाता है? उनको क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो क्यों बोला जाता है? उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि फ्यूचर के अंदर एक बिजनेस को ये क्या अर्न करके देंगे? क्या अर्न करके देंगे? ये बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करके देंगे। क्या अर्न करके देंगे? प्रॉफिट्स अर्न करके देंगे। ठीक है ना। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोला जाता है। मतलब ये कि जो एक बिजनेस होता है वो एसेट्स को किस लिए यूज करता है? क्यों यूज करता है? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो इसके पीछे यही रीजन है कि बिजनेस जो है वो अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देखता है। बिजनेस क्या करता है? अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देखता है। तो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए बिजनेस जो है इन एसेट्स को अपने बिजनेस के अंदर यूज करता है। ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी है। अब तक आपने क्या सीखा यहां पे? एसेट्स क्या होती हैं? एक बिजनेस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। अभी आपको एग्जांपल दूंगा इसके बारे में। और ये जो बिजनेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की, वो क्या होती है? ओन्ड बाय बिजनेस होती है। मतलब ये जितनी भी एसेट्स होती हैं वो क्या होती है? ओन्ड बाय बिजनेस होती है। मतलब बिजनेस इनका स्वामी होता है। और अगर वो बिजनेस जो है उनका स्वामी हो गया, किनका? एसेट्स का ऑनर हो गया, तो इट मींस वो कंट्रोल भी किसके द्वारा करी जाएंगी? फिर बिजनेस के द्वारा कंट्रोल करी जाएंगी। और जो अपनी एसेट्स होती हैं बिजनेस के अंदर, उनको इकोनॉमिक रिसोर्स बोला जाता है। उनको इकोनॉमिक रिसोर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि फ्यूचर के अंदर ये बिजनेस को अर्न करके देंगी क्या? प्रॉफिट। ठीक है ना। तो इसलिए आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो बिजनेस है वो एसेट्स को यूज करता है बिजनेस के अंदर। वो क्यों यूज करता है? वो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यूज करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए यूज करता है। तो इसलिए बेसिकली एक रीजन होगा कि जो एसेट्स होती हैं वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए होती हैं। ठीक है ना। तो चलिए अभी हमें ना एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो एसेट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब एसेट्स जो हैं, कौन कौन सी अपने पास एसेट्स हो सकती हैं? देखिएगा, अब अपने पास जो एसेट्स हैं वो नंबर 1 फिक्स्ड एसेट हो सकती हैं। फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स को क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखना आपने, लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं इसको। ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट जो हैं वो एक ऐसी एसेट्स होती हैं जो बिजनेस के अंदर एक लॉन्ग टर्म के लिए क्या की जाती हैं? यूज करी जाती हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए यूज करी जाती हैं और लॉन्ग टर्म तक जो है
वो एक बिजनेस को क्या करेंगी, प्रॉफिट कमा के देंगी, प्रॉफिट अर्न करके देंगी, प्रॉफिट अर्न करके देंगी, ठीक है ना। तो वो अपनी क्या होती है, फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर परचेज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर रीसेल। ध्यान रखना आपने, दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर रीसेल। ये जो फिक्स्ड एसेट होती हैं वो रीसेल के लिए नहीं होती, भाई दोबारा आपने एक बार बिजनेस ने खरीद ली उसको दोबारा से रीसेल कर देंगे, नो। प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है और लॉन्ग टर्म के लिए उसका जो है बिजनेस के अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और जितनी भी अपनी एसेट्स होती है ना, उनको हम क्या कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। किसमें, मनी में क्या किया जा सकता है, इनको मेजरमेंट किया जा सकता है, मनी में इनको मेजर किया जा सकता है। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि जितनी भी अपने पास एसेट्स होती हैं उनको मनी में क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। अब आगे जो अपनी फिक्स्ड एसेट है इसके बारे में आपको पता चल गया। अब फिक्स्ड एसेट जो होती हैं वो आगे अपनी दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, और दूसरे नंबर पे होते हैं इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ओके, तो दो तरह की जो है आपकी हो सकती है, एक तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है और दूसरी इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कौन सी होती है, टेंजिबल जिसको देखा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है, ठीक है ना। सो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी टच, विच कैन बी सी, ठीक है ना। जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो अपनी कौन सी होती है, टेंजिबल एसेट होती है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है ना। तो ये क्या है अपनी, ये टेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट आती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन, नॉट सीन, ठीक है ना, नॉट टच, जिनको अपन ना तो सीन कर सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। ओनली वी कैन फील देम, ओनली वी कैन फील देम, उनको सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो ऐसी जो एसेट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। जैसे गुडविल है, गुडविल कौन सी एसेट है, एक प्रकार से कौन सी है, इंटेंजिबल, ठीक है ना। उसके बाद पेटेंट्स, कॉपीराइट, ठीक है ना, कॉपीराइट एक्सेट्रा। तो दीज आर द इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना। चलिए उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं फिक्स्ड एसेट के बाद। और हाँ ध्यान रखना है, फिक्स्ड एसेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज करी जाती हैं, रीसेल के लिए नहीं होती, और इकोनॉमिक बेनिफिट हमें देती हैं। और ये टेंजिबल होती है, इंटेंजिबल होती हैं। टेंजिबल एसेट वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ओके। और इंटेंजिबल एसेट वो होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ओनली वी कैन फील देम, और इनको मनी में मेजर किया जा सकता है। और एसेट के बारे में दूसरी अपने पास आती है करंट एसेट्स। कौन सी होती हैं, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए ईयर, जिसको हम विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर, एक साल के अंदर जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, अपनी करंट एसेट होती है। और करंट एसेट को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग एसेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग एसेट, सर्कुलेटिंग एसेट, या फिर आप इसको शॉर्ट टर्म एसेट भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये शॉर्ट टर्म एसेट भी होती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, करंट एसेट जो होती हैं ऐसी एसेट होती हैं जिनको एक साल के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अपने पास डेटर हैं, तो ये क्या है, अपनी करंट एसेट है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे अपने पास प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये भी क्या है, करंट एसेट अपनी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपने, इसका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया अपन ने रेंट देना है, ठीक है ना, रेंट देना है, इस महीने का रेंट देना है, अगले महीने का भी एडवांस दे दिया, तो वो क्या है, अपनी प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है ना। प्रीपेड एक्सपेंस है तो ये अपना किसके अंदर आता है, करंट एसेट के अंदर आता है, ठीक है, ध्यान रखना आपने। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक भी अपना क्या होता है, करंट एसेट होता है, स्टॉक भी अपना क्या होता है, करंट एसेट होता है, ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। तो स्टॉक की भी अपन एक साल के अंदर अंदर उसका माल बना करके उसको सेल कर देते हैं, डेटर से भी एक साल के अंदर लगभग पैसा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जिसको एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है वो अपनी क्या होती है, करंट एसेट्स होती हैं।
चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर पे अपने पास आती हैं कौन सी एसेट, दैट इज फिक्टिशियस एसेट। कौन सी आती है? फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट को अपन नॉमिनल एसेट भी बोलते हैं। कौन सी एसेट बोलते हैं? नॉमिनल एसेट बोलते हैं। कौन सी एसेट बोलते हैं? नॉमिनल एसेट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपने। तो फिक्टिशियस एसेट कौन सी होती है? फिक्टिशियस एसेट आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको आप ना तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और ना ही उनसे फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा। नो फ्यूचर बेनिफिट, नो फ्यूचर बेनिफिट, ध्यान रखना है। और वो ना तो टेंजिबल होती हैं और ना ही इंटेंजिबल होती हैं, नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने। तो ये अपनी होती है एसेट है, बट ध्यान रखना है वो टेंजिबल भी नहीं होती, इंटेंजिबल भी नहीं होती, फ्यूचर में कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता और उनको हम कैश में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। अब कहोगे जी सर एग्जाम्पल क्या रहेगा? एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अपने पास होता है उसका डेबिट बैलेंस ले सकते हो। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। क्या होता है अपने लिए? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। डेबिट बैलेंस है, इसलिए इसको बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में शो किया जाता है, यहां पे पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट के नाम से, और ब्रैकेट में यहां पे लिख देते हैं डेबिट। अब देखो है तो ये लॉस दिखा दिया किसमें? एसेट साइड में। क्यों दिखाया? क्योंकि डेबिट बैलेंस है। अब लायबिलिटी साइड में क्यों नहीं दिखा रहे? लायबिलिटी साइड में इसलिए नहीं क्योंकि लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। हाँ दिखा सकते हैं बट माइनस करके दिखाएंगे, किसमें से? कैपिटल में से। तो वहां से माइनस करने की बजाय हमने यहां पे क्या कर दिया? एसेट साइड में दिखा दिया इसको, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो ये एक मेन चीज आपकी यहां पे रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कौन सा? कि एसेट क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है फिक्स्ड एसेट क्या होती है, उसके बाद करंट एसेट क्या होती हैं, फिक्टिशियस एसेट क्या होती हैं, और टेंजिबल एसेट कौन सी होती हैं, इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती हैं। ठीक है ना। एक बात मैंने आपको बता रखी है कि अगर आप फिक्स्ड एसेट को यूज करते हो, ध्यान रखना, अगर आप फिक्स्ड एसेट को यूज करते हो, ध्यान से सुनना इस बात को, कि अगर आप फिक्स्ड एसेट को यूज करते हो, फिक्स्ड एसेट को क्या करते हो? यूज करते हो, तो उसके यूज करने से उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, लेस हो जाती है। तो उसे क्या बोला जाता है? डेप्रीशिएशन बोला जाता है। यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, तो आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अगर अपने पास ये जो फिक्स्ड एसेट है ना, ये टेंजिबल होती है, ध्यान रखना, क्या होती है? ये टेंजिबल होती है। अब यदि कोई इंटेंजिबल एसेट, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट जो है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू कम हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये आपने जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ये आपका आज का क्वेश्चन रहेगा कि देखो अपने पास जितनी भी फिक्स्ड एसेट होती हैं, जैसे मान लिया अपनी कोई मशीन है, ठीक है ना। हाँ एक बात ध्यान रखना, जो अपनी लैंड होती है ना, वो एक्सेप्शनल केस रहेगा। ध्यान रखना, लैंड के ऊपर जो है वो कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगता। ठीक है, बाकी सारी जितनी एसेट्स हैं वो क्या होती हैं? डेप्रीशिएट होती हैं, अगर आप उसको यूज करोगे तो, फिक्स्ड एसेट है तो। ठीक है ना, लैंड के ऊपर जो है ये आप एक्सेप्शन में कह सकते हैं, एक्सेप्शनल केस रहेगा ये आपका, कि लैंड जो है वो डेप्रीशिएट नहीं होती। बाकी जैसे कोई मशीन है, मान लिया अगर आप मशीन को यूज कर रहे हो तो यूज करने से उसकी वैल्यू कम होती है, तो उसे आप डेप्रीशिएट बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। तो सेम इसी तरीके से यदि कोई इंटेंजिबल एसेट है, अगर वो कम हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? जो वैल्यू अपनी कम हुई है उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? तो आपने कमेंट बॉक्स में जो है वो इसका जवाब देना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। ओके, थैंक यू।